नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल। तो आज हम लोग इस क्लास में करने वाले साइंस का 80 वीवीआई जो आपके 2026 के पेपर में फाइनल परीक्षा हो गया है या तो हाफ ईयरली एग्जाम में 100% ये प्रश्न लड़ेगा। जो भी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव को 100% आपके लड़ेगा, पूरा गारंटी है, ठीक है ना। जैसे पूछा जाता है वो एक बिहार बोर्ड वैसा ही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग बस इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, मेरे यही विनती है मेरे प्यार से। ठीक है, 80 प्रश्न लाया हूँ, लड़ाकू प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में लड़ेगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यार से, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और नए हैं तो मेरे प्यार से तो सब्सक्राइब तो कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आया, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड 26 में 100% आएगा, यह मेरा दावा है। ठीक है, क्या करें, पहला प्रश्न देखिए। प्रकाश की किरण गमन करती है क्या सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें, क्या होगा इसका आंसर? तो कहेगा जो प्रकाश में प्यार ऑप्शन नंबर क्या सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ा मेरा में नहीं। ऑप्शन में इसका ए मारिएगा, करेक्ट आंसर क्या मारेगा? पहला नंबर का एक करेक्ट आंसर, सीधी रेखा में गमन करती है, पहला का ए हो जाए। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर भी लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, 100% आपके पेपर में आएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब लोहा को अगर जिंक से लेपित करेंगे तो उस क्रिया क्या कहते हैं मेरे पास में? क्या संक्षारण कहते हैं कि गैरविनीकरण, पानी चढ़ाना की विद्युत अपघटन? तो मेरे प्यारे से इसका ऑप्शन में क्या मारेगा? ऑप्शन गैरविनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन और दूसरा का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे से बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे प्यारे से शुरू से लेकर अंत तक दिख गया, तभी आप लोग 2026 के पेपर में 100% इसमें से लड़ेगा 100%। देख, ठीक है ना। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी गंधीय सूचक नहीं है? कौन सा गंधीय सूचक नहीं है मेरे प्यार से? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है वेनिला, बी है प्याज, उसका सी है चुकंदर, उसका लौंग का तेल। इसे क्या सब है? आप देखिए, वेनिला एक क्या मेरे पास है, इसमें गंध होता है, प्याज में भी गंध होता है, लौंग का तेल में गंध होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? चुकंदर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई क्या होता है, गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट है। चलिए, कोई फास्ट नहीं पड़ जाएगा, धीरे धीरे पड़ जाएगा, बस आप लोग बने रहिए। और इस पर मिनिमम कम से कम 1000 व्यूज आना चाहिए इस मैंने इस क्लास को। ठीक है, मैंने जो क्लास करवाना उस पर 1000 व्यूज आना चाहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। 1 बिलियन किसी नीले लिटमर को लाल में परिवर्तित कर देता है तो संभवत बिलियन का पीएच होगा। अगर मेरे प्यार से नीले का अगर लाल कर देता है मेरे प्यार से, तो इसका सबसे कम होगा, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान सबसे कम होता है और क्षार का सबसे अधिक होता है। और नीला का है तो मेरे पास में सबसे कम, इसमें सबसे कम है 8 से भी कम है, 10 से भी कम है नहीं। ऑप्शन में इसका क्या, ऑप्शन नंबर 6 भाई, सबसे कम 6 है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। वही लाल के जगह पर सब इसका नीला रहता है तब अधिक मात्रा। ठीक है, इसका ऑप्शन में क्या मारेगा? डी मारेगा। चलिए करेक्ट आंसर। आप देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर भी क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न क्या करा है। मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? किस पर बनता है? जो मानव नेत्र का जो आंख होता है हमारे, किस पर प्रतिबिंब बनता है? क्या कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या डिस्ट पटल? इसका याद रखिएगा, करेक्ट है सब है रेटिना या डिस्ट पटल। ठीक है, चलिए 5 नंबर का डी हो जाएगा। आप देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, 6 नंबर भी लाजवाब प्रश्न क्या करे। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे? क्या मैं करेक्ट आंसर बताऊं कि एक एक क्वेश्चन पढ़ूं? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन एक एक पढ़ लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन में क्या करें, अपवर्तन के सिद्धांत। दूसरा क्या, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन में जो तारों का टिमटिमाने की व्याख्या कराती है, इसका ऑप्शन में क्या मारेगा? माने क्या मारेगा? ऑप्शन नंबर इसका मैंने प्यार ये मारेगा, माने अपवर्तन के कारण क्या तारा टिमटिमाता है। चलिए चलिए अब देखिए 7 नंबर क्या करे, 7 नंबर भी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार। क्या करा है, मनुष्य में वृकन एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसे संबंधित है? इसका मैं बाबू क्या करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, उत्सर्जन मारेगा। वृकन के बात करेगा तो उत्सर्जन मारेगा। ये भी लाजवाब प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए आपके सामने 8 नंबर आया। ये सब क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या रट जाना, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्या करें, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? मैंने सभी जीव के लिए, जानवर हो गया या तो मनुष्य, ये सभी के लिए क्या, कौन सा अनिवार्य क्या अनिवार्य है? तो कहिएगा मैं शोषण मारेगा। क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वो क्या करें, वाष्प उत्सर्जन भी नहीं होगा, शोषण जल, तो इसका मैं चलन हो, ये चलन है, ठीक है ना। शोषण सभी के लिए सभी जीव के लिए अनिवार्य है। क्या शोषण मारेगा? 8 8 का सी, ठीक है।
9 नंबर क्या कह रहा है मेरे पास है, पुप्सी पादपों में लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है मेरे पास है, क्या पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तने द्वारा, कोई नहीं। इसका मेरे पास है क्या होता है, फूलों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बाबू इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, ज्यादा पढ़ कर बोलूंगा तो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, किसमें होता है मेरे पास, आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट में होता है। ठीक है, बी मारिएगा। ठीक है, चलिए ये भी लाजवाब प्रश्न है। ये भी क्या करें, 100% आपके 100% आपके थेमल में क्या कहा था, लड़ाकू प्रश्न है, 100% लड़ाकू प्रश्न। ठीक है, चलिए ये क्या कर रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये इसका बताइएगा। जो जो मोटर गाड़ी के जो सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा लग रहा है, उत्तल दर्पण लगा रहा है। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या करें, ये भी लाजवाब प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है मेरे पास है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो कहिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक नहीं बनता। मेरे पास में बी मारिए काल्पनिक। ठीक है, चलिए मैं 80 प्रश्न लाया हूँ, 80 में वीवीआई 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो आपका वीवीआई है। ठीक है, चलिए वीवीआई प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, आप उन तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कर रहा है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है मेरे पास है, क्या एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका करेक्ट आंसर, इसका सूत्र क्या होगा, यही क्या होगा, ओम। जो वोल्ट बटा किसको प्रदर्शित करता है, तो ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए सूत्र भी, ओम का सूत्र भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे प्यार से, इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। जो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक वो क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है मेरे प्यार। एसआई में से याद रखिएगा, माने जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, इसको 100% याद रखिएगा। आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, चलिए आप देखिए 13 नंबर क्या करे, 13 नंबर क्या करे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है मेरे पास है, तो कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे CO2 ऑप्शन में क्या बनेगा, सी मारेगा। चलिए 13 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है। अब 14 नंबर क्या करे, 14 नंबर क्या करे, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर जी, ना कोयला होगा, ना बिजली होगा, ना परमाणु बम होगा। इसका ऑप्शन में क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य मारेगा। चलिए आप देखिए मेरे प्यार से, ये भी लाजवाब प्रश्न है। ठीक है ना, 15 नंबर भी इंपोर्टेंट सवाल है। क्या करे, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो कहिएगा एजी माने चांदी। ठीक है, चलिए बी होगा। अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या करा है, 16 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप लोग अवश्य देखिएगा वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अवयव है, तो क्या जो बॉक्साइट कर रहा है, तो मैं ऑप्शन में क्या मारेगा, इसका क्या एल्यूमिनियम मारेगा। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर देखिए, 17 में क्या करा है, सत्तम हाइड्रोकार्बन, सत्तम हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, क्या मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसका मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन में ए मारे। ठीक है, 17 का है। चलिए आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है ना वीडियो। ठीक है, क्या करें, समझाना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, जब तक समझाऊंगा तो कैसे समझ पाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर बनाता है। जो कार्बन हाइड्रोजन के संयुक्त से क्या बनाता है भाई, तो क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। नहीं भाई, इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए ये देखिए, ये भी क्या कर रहा है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है, मतलब कितना होता है मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसको आप लोग याद रखिए, करेक्ट आंसर 0.03% होता है। ऑप्शन में क्या हमारे सी मारेगा। ठीक है, अभी क्या करें, देखिए ये भी लाजवाब प्रश्न है। ये भी लाजवाब 100% ये भी आएगा आपके 2026 के पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, द वर्गिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी, कौन से लिखे थे, तो क्या डार्विन, ओम्पेरिन, लेमार्क, कोई नहीं, तो कहिएगा डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन में इसका ये मारेगा। ठीक है, ये पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ है। अब देखिए 21 नंबर क्या करे, 21 नंबर से क्या करे, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए 28। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्या कर, 22 नंबर लाजवाब प्रश्न है। गुणसूत्र होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं क्या, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए, क्या आरएनए के, कि इनमें से कोई नहीं। इसके ऑप्शन में क्या सी करेक्ट होता है, डीएनए से भी होता है, प्रोटीन और आरएनए तीनों से। ठीक है, चलिए आप देखिए 23 नंबर क्या करें, 23 नंबर लाजवाब प्रश्न है। देखिए 23 नंबर क्या करें मेरे पास है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत में कहाँ पाई जाती है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरियम में। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर भी लाजवाब प्रश्न। 24 नंबर देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बहन, तो कहिएगा क्या, उत्पादक, अवघटन, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मारेगा, उत्पादक कहलाते। ठीक है, चलिए
उत्पादक अगर आपको स्वपोषी भी दे सकता है तभी आप लोग स्वपोषी मारेंगे, ठीक है। इनमें क्या कर रहे हैं, इनमें मुद्रा मुद्रा खोर है। इनमें कौन मुद्रा खोर है भाई, क्या चील, सियार, कौवा, सभी। तो इसका ऑप्शन में क्या मारेगा, सभी मारेगा मेरे प्रश्न। ऑप्शन में क्या मारेगा, ऑप्शन में डी मारेगा, ठीक है, सभी। चलिए आप देखिए एक प्रश्न क्या करा है, भी लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यार से। देखिए क्या करा है, गवाईटा अथवा घेगा पनपता है, तो मेरे क्या चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, इसका आयोडीन की कमी से क्या होगा, क्या होगा आपका जो घेगा पनपता है या तो गवाईटर, इस किसी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। चलिए आप देखिए 27 नंबर भी इंपोर्टेंट है आपके 2026 के पेपर में 100% आएगा। थायरॉक्सी का स्राव कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है, ऑप्शन में ए मारे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, तो कोई बोरी नहीं लग रहा है, पढ़ाई बोरी नहीं लग रहा है, कमेंट में कहेगा। आप लोग भी बताइएगा, ये टारगेट आप लोग पूरा कीजिए, ठीक है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक कहेगा, क्या होता है, डाई ऑप्टर होता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर के वजह। अब देखिए ये भी लाजवाब प्रश्न है, क्या करा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं प्यास है, तो कहिएगा किरण पुंज कहते हैं, ये सूत्र का परिभाषा है, ठीक है ना। चलिए आप देखिए ये भी क्या कर रहा है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या कर रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, जब अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा मेरे प्यार से, तो कहिएगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी मारे। चलिए आप देखिए मेरे प्यार से क्या कर रहा है, 31 नंबर क्या कर रहा है, 31 नंबर बताइए, 31 नंबर क्या कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है मेरे प्यार से, तो कहिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ऑप्शन में क्या मारेगा, सी मारेगा। चले इसको याद रखिएगा। ये देखिए 32 नंबर भी लाजवाब प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो किस प्रभाव का कार्य करती है पैसे, नहीं उसमें प्रभाव पर नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। रासायनिक अभी प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन में क्या मारेगा, सी मारेगा। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर भी क्या इंपोर्टेंट है, क्या कर रहा है, अवधान सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहता है, तो कहेगा वर्ग, वर्ग के जगह पर समूह भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आप देख क्या कर रहे हैं, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26। देखो तो ऑप्शन में कहीं 26 दिया हुआ है, परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, मेरे पास बेसिक सवाल है, ठीक है ना, तो कहिएगा ऑप्शन ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए आप देखिए 36 नंबर क्या कर रहे हैं, 36 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यार से इसका राइट आंसर बताता हूँ, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर लाजवाब प्रश्न है, क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसके प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसके प्राप्ति होती है मेरे प्यार से, तो कहिएगा क्या होता है, ग्लूकोज। आप लोग माने ग्लूकोज का सूत्र आप लोग कमेंट में बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग देखता हूँ कौन कौन कमेंट में बताता है, ठीक है। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है ना। चलिए आप क्या होगा इसका आंसर, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो कहेगा क्या होगा, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन उत्सर्जन, तो आप क्या मारेगा, सी मारे किण्वन होता है। चलिए 39 नंबर देखिए लाजवाब प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है, तो निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है, अजय अजय लिखा है तो कहिएगा प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्या करें, प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत होता है, माने जो प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत है क्या है, कोयला, सूर्य, पानी, कागज, तो ऑप्शन में क्या मारेगा, इसका सूर्य मारेगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए, आप लोग बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग की किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो फल बेचता है कौन सा, माने कौन सा जो नियंत्रण जो पादप होता है कौन सा उपयोग करता है, तो कहिएगा एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, उपयोग करता है, तभी ना फल पक जाता है जल्दी से। चलिए चलो ये क्या कर रहे हैं, 42 नंबर क्या कर रहे हैं, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या, दूमिका कहते हैं, नहीं ऑप्शन में क्या मारेगा, सिनेटिक धारक या तो सिनेप्स कहते हैं, इसका ऑप्शन में क्या मारेगा, बी मारेगा, ठीक है। चलिए 42 का बी। अब 43 नंबर क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मैंने क्या के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन में इसके सभी के लिए उत्तरदायी है, मेरे पास है, सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय संपद के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, हमारे उभक सभी, ठीक है, हमारे ऑप्शन में क्या हमारे डी। चलिए 44 नंबर देखिए, 44 नंबर बोला जाओ प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पद दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे पास, तो किरण आलेख। अभी तक मेरे पास लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास एक लाइक से आपका कुछ नहीं हो, लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा ही लगता है, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है,
अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है मेरे पास है? तो कई ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और जो उत्तल कहेगा तो धनात्मक मारेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, 46 नंबर के लाजवाब प्रश्न है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं मेरे पास है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है, चलिए चलिए ये बताइए तो 47 नंबर क्या करें? 47 नंबर में क्वेश्चन आपको इसको वीडियो को जरूर देखना है, आपको मिस मत करना। माने खाना मत खाइएगा, मगर ये वीडियो को आप लोग याद रखिएगा और इसमें से सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? तो कहेगा सर जी वास्तविक बनता है, क्या बोलता है, उल्टा तथा छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका करेक्ट सी मारे। चलिए 48 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है, 100% आएगा। एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर क्रमशः होनी चाहिए। निकट का और दूर कितने होने चाहिए? तो आप लोग बताइएगा ना, 0 25 मीटर नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लोग रहे मेरे पास, 25 सेंटीमीटर है अनंत तक। क्या होता है ये होना चाहिए? ठीक है, अभी क्या करें 39 नंबर, 39 नंबर क्या करें? क्या करें? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, सॉरी 49 है, ठीक है ना। 49 नंबर क्या करें? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है मेरे पास। 49 नंबर क्या करें? तो कहिएगा तो विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर क्या करें? मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। 50 नंबर क्या कर रहा है? 50 नंबर आवेश का ये सही मात्रा दे, कितना पूछ रहे हैं? आवेश का सही मात्रा कूलम होता है, इसका डी मारे। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्या करें? 51 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है। 51 नंबर क्या करें? क्या करें? साग सब्जियों को विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? भी लाजवाब प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। तो कहेगा उष्मा क्षेपी, इसका ऑप्शन बी मारे। चलिए 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 फटाफट बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। और याद रखिए जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आपके साथ दे देगा, बोर्ड एग्जाम आपका साथ देगा। ठीक है ना, नहीं पढ़िएगा तो कुछ काम नहीं देगा। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पौधा का बना होता है? तो किस पौधा का बना होता है? कॉक नहीं, इसका लीचेन मारेगा, लीचेन ऑप्शन है, लीचेन पौधा। ठीक है, चलिए अब देखिए 53 नंबर क्या करें? 53 नंबर क्या करें मेरे प्रश्न? क्या करें? सूत्र पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो मेरे क्या क्या होता है? CaOH का होल ट्यूब। ऑप्शन बी लोग ने ऑप्शन क्या मारेगा? बी मारे। चलिए आप लोग मन में याद रखिएगा, मन में बताइएगा कि इसका क्या हुआ। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? क्या तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम? गोल्ड नहीं करता। ठीक है, चलिए बी मारेगा। 55 नंबर क्या करें? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? मेरे पास में उपधातु देखिए, कोई सब उपधातु नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लोग SB। चलिए अब देखिए ये क्या करें? ये क्या करें? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? क्या 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, 12 कैरेट में? तो इसका ऑप्शन में क्या बनेगा? बी मारेगा, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। ठीक है, चलिए चलिए 57 नंबर क्या करें? 57 नंबर भी इंपोर्टेंट है। विश्व में कितनी प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? तो 50%, इसका सॉरी 70%, इसका क्या मारेगा? सी। 50 नहीं होगा, 70%। ठीक है, चलिए अभी क्या करें? गंगा नदी की लंबाई, कौन बता सकता है गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 2500 किलोमीटर होता है। क्या था ऑप्शन में? क्या मारेगा? बी मारेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये भी लाजवाब प्रश्न पूछा है। देहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? जो पहाड़ी इलाका हमारे उत्तराखंड हो जाएगा, इसका ऑप्शन में बी मारेगा। चलिए 7 नंबर क्या कर रहे हैं? ये 7 नंबर इंपोर्टेंट है मेरे पास है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? क्या समझात अंग, अवशेषी अंग, संवृत्ति अंग? कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन में क्या? संवृत्ति अंग बनेगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख ये किसका उदाहरण है? तो कहिएगा संवृत्ति अंग। ठीक है, चलिए 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 जो फटाफट ये क्या करे? 61 नंबर क्या करे? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो कौन प्रस्तुत किया? क्या होगा इसका आंसर? क्या माने? जॉन जॉनसन ने। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए मारे। चलिए 62 नंबर एक लाजवाब प्रश्न है। क्या प्रश्न लाया हूँ जो आपके 100% का हाफेली एग्जाम हो गया, इसमें से पूछेगा, और आपका 2026 के पेपर में इसमें से 100% तो आइए करेगा, ये मेरा गारंटी है। क्या डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर को किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जो डेंगू मच्छर तो साफ जल में। चलिए इसका ये मारेगा। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है मेरे पास है? इसका याद रखिएगा H2SO4। ऑप्शन में बी लोग H2SO4, ऑप्शन में बी मारे। चलिए 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 64 नंबर क्या करें? ये देखिए मजा है, क्या प्रश्न लाया हूँ, क्या प्रश्न लाया हूँ।
कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो मेरे पास क्या होगा? COOH होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या कर रहे हैं? 65 नंबर क्या करे? 65 नंबर भी लगाओ। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन नहीं? लकड़ी, गोबर, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ऑप्शन में क्या मारेगा? सी, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, चलिए 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 प्रश्न ये क्या कर रहा है? ये मेरी लाजवाब प्रश्न है। 67 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत। तो कहेगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये मारेगा। चलिए ये क्या है? पवनों का देश कहा जाता है। क्या लाजवाब प्रश्न है भाई, क्या लाजवाब प्रश्न है। आपका 1.5 मार्क का। ठीक है, चलिए अब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं मेरे पास? अवधर सारणी में कितने अवधर क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? तो मेरे पास 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या हमारे सीमा है। चलिए ये क्या कर रहा है? ये मेरे पास समूह पूछ रहा है। अब देखिए समूह पूछ रहा है, समूह भी याद रखिएगा। क्या आधुनिक अवधर सारणी में वर्गों की संख्या उद्गम स्तंभों का या समूह की संख्या होती है? तो 18 मारेगा, ऑप्शन में बी मारेगा। ठीक है, चलिए चलिए 70 नंबर क्या है? 70 नंबर 10 और प्रश्न है, आप लोग फटाफट बताइए। चलिए तने द्वारा कारिक प्रबंधन होते हैं। तो मेरे पैशन ये सभी में होता है, पुदीनों में भी होता है, हल्दी, अदरक, सभी। ठीक है, सभी में। ठीक है, चलिए 70 का डी मारेगा। खंडक द्वारा जनन होता है। खंडक क्या होता है? मेढक में नहीं, मेढक में नहीं है, सितारा मछली में। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट बताइए भाई। ये भी लाजवाब प्रश्न है। 72 नंबर भी इंपोर्टेंट है मेरे पैशन, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में कौन क्या प्रयुक्त है? तो कहेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी मारेगा, उत्तल। 73 नंबर क्या है? 73 नंबर बताइए तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं परावर्तन का नियम? याद है मेरे पास है? तो कहेगा क्या होगा इसका? आपतन कोण, परावर्तन कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बढ़ते हैं, यही ऑप्शन नंबर ए मारेगा, आपतन कोण परावर्तन। ठीक है, चलिए बी, सी नहीं मारेगा ना बी मारेगा। ठीक है, चलिए क्या करा है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कह दे, हजावत बनाने में भाई इसका आंसर क्या मारेगा? अवतल होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि 12 प्रतीक बनता है। 75 नंबर क्या है? 75 में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? क्या 1? मेरे पास में 2 होता है। 2 ऑप्शन लोग है, ऑप्शन में बी लोग है। चलिए बी हो जाएगा करेक्ट है। चलिए बी मारेगा। चलिए ये देखिए, अब देखिए 76 नंबर क्या है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? कहाँ से प्रवेश करते? फेफड़ा से नहीं, क्या यकृत से प्रवेश करते। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या रात में होता है मेरे प्यारे से? क्या दिन में? रात दिन सुबह क्या मारेगा? क्या सुबह शाम? इसका दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मेरे प्यारे दिन में होता है, बी मारे। चलिए आज 78 नंबर क्या कर रहा है? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम कर दिया था प्यारे, तो क्या मारेगा? भोजन मारेगा। वही जाइलम कहता तो क्या मारता? जल मारता। इसका ऑप्शन ए मारे। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है? 79 नंबर क्या कर रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र का हिरन होते हैं। जो हिरन कौन सा आता है? क्या प्रथम क्या उत्पादक होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता कि तृतीय उपभोक्ता? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए होता है सरकारी होता है। ठीक है, क्योंकि घास खाते हैं। ठीक है, हरा। चलिए एक लास्ट प्रश्न है मेरे पास, 80 नंबर लास्ट प्रश्न है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीवमंडल में क्या है? तो मेरे पास है सूर्य प्रकाश है। ऑप्शन मेरे पास बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताइएगा 80 में से कितना आप लोग सही किए? आप लोग कमेंट में बताइएगा मन में कितना आप लोग सही किए। तो मैं आप लोग ऑफिस से बताइएगा क्लास कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो अपने नए नए दोस्तों को शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसा ही जो जरूर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।